बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अभी भी जंग जारी है। वैसे तो बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना, जिसे वो जातीय सर्वे कहती है, वो करवा चुकी। उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई। आज बिहार विधानसभा में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भी पेश होगी। लेकिन उसके पहले ही जातीय जनगणना या जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद आज बिहार विधानसभा में पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि अब जातियों को लेकर के जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर और EWS आरक्षण समाप्त करने को लेकर के जो वाम दलों के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, SC ST EBC OBC आरक्षण का दायरा बढ़ाओ। और ये सियासी रूप से ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसकी रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई है उसके बाद से अगला कदम यही होगा कि अब जो आरक्षण है उसके दायरा को बढ़ाया जाए। ये जरूर मांग उठेगी। और आज पहली बार बिहार विधानसभा में, चूँकि बिहार विधानसभा में ही सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसको लेकर के तमाम दलों के नेता दिल्ली गए, केंद्र सरकार से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले, देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन इनकार करने के बाद से बिहार ने खुद अपने पहल से जातीय जनगणना करवाई और उसके बाद से उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई। और रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से अब जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग भी हो रही है। ये बताइए, ये क्या जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, आज बिहार विधानसभा में आप दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 50% है, मांग क्या कर रहे हैं? इसलिए बढ़ाना चाहिए कि आप तो पहले ही दायरा तोड़ चुके हैं। दायरा तोड़ करके आपने EWS वालों को आपने आरक्षण दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। आज तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी ने इतना बड़ा साजिश किया कि जिनकी संख्या जितनी है उतना दे दिया आरक्षण और बाकी लोगों को छोड़ दिया। बाकी लोग जिनका संख्या 90% उसको 50% आरक्षण है और जिसकी 10% संख्या उसका 10% आरक्षण है। कितना आरक्षण होना चाहिए? दे दीजिए पूरा का पूरा। जब आप EWS को दे सकते हैं तो पूरा 90% बांट दीजिए ना सबको। हम तो कह रहे हैं जिसको जितनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी। और नहीं तो अगर आप प्रतिशत है आपको, अब 90% दीजिए, नहीं तो आप जो है EWS को खत्म करिए और तब आरक्षण पर बातचीत कीजिए। EWS खत्म करो। EWS जो आरक्षण है 10%, उसे समाप्त करने की बात आप कह रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया, एक तो भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आधार पर था, तो इसको उन्होंने बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने EWS के आधार पर आरक्षण दे दिया। उनकी उसमें जो आर्थिक आधार बनाया गया वो भी जो है 8 लाख रुपया इनकम बना दिया गया। अब कह रहे हैं कि 90% आरक्षण जब गणना हो गया, आपके साथी कह रहे हैं कि 90% आरक्षण नहीं चाहिए। जब गणना का रिपोर्ट आ गया तो आरक्षण का दायरा बढ़े। आज आर्थिक रिपोर्ट जब सामने आ रही है तो उसके आधार पर यह तर्क बनता है कि हमारी ये बनता है। पहले जाति को लेकर के इतनी राजनीति हुई और अब राजनीति इस बात को लेकर कि आरक्षण का दायरा 90% होना चाहिए और EWS को जो 10% आरक्षण मिला है वो आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए और 50% जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाकर 90% कर दिया जाना चाहिए। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।